ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य देवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातःवाणी पंडित भगवत संशोध वेद गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र विशेषज्ञ व्याकरण के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। प्रथम अध्याय चल रहा है। चलते हैं गुरु जी को। लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान की इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग जो कार्य कारण काल के साथ साथ आज काल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें श्लोक संख्या 50 से हम लोग विचार करने जा रहे हैं। इनमें प्रमाणों की चर्चा हो रही है कि भावों के विनाश में किसकी किसकी कारणता होती है, क्या होता है, कार्य की संपन्नता में किसकी कारणता मानी जाती है। तो उस पर हम लोगों ने पूरा विचार किया है, जिसमें पूर्व दिन विचार किया गया था कि जो लोग आत्मा की स्थिरता स्वीकार नहीं करते, उनके मत में भी जो है अन्य क्षण में वर्तमान भावों के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अन्य भावों को द्वारा भोगा जाएगा, तो संभव नहीं है ऐसा। क्योंकि जो बौद्ध हैं, क्षणिकवादी हैं, उनके मत में प्रत्येक क्षण में शरीर का भी परिवर्तन होता है। तो प्रथम क्षण में भोग किए गए जो है कर्म का फल जो है द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, चतुर्थ क्षण इत्यादि के अवसर पर उसका फल, वो शरीर भिन्न होने के कारण उसको फल प्राप्त है। इस तरह से अनेक परिकल्पनाएं की गई थी, जिसके विषय में चर्चा हुई। दूसरे ये भी कहा गया था कि कर्ता के कारण अनेक प्रकार के देखे जाते हैं, किंतु कर्ता एक ही होता है। कारणों से युक्त होकर कर्ता सभी कार्यों का कारण होता है, देखा जाता है। इस पर पूरा विचार हुआ। आज हम लोग जो विचार कर रहे हैं तो ये है निमेष कालात् भावानां कालः शीघ्र तरोत्यये भावा भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यमुपैति च मतम तत्त्वविदामेतत् यस्मात् तस्मात् सकारणं क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुष संज्ञकः। तात्पर्य है कि ये जो भाव अर्थात शरीर आदि हैं, तो इनके अत्यय, भावानाम अत्यय, भावों का अत्य का अर्थ होता है विनाश, उसका नाश। तो निमेष कालात् शीघ्र तरह कालः, निमेष जिसको हम लोग, तो निमेष जो है वो क्षण भी कहते हैं, जो सबसे छोटा समय माना जाता है। और हम लोगों की जो अपनी संस्कृत की भाषा है, वो जो आँखों के पलकों का गिरना जो समय होता है, उसको जो है निमेष काल का है। निमेष का मतलब होता है पलकों के गिरने में जितना टाइम लगता है, उसको निमेष काल कहते हैं। तो निमेष कालात् जो है, निमेष काल से शीघ्रतर काल का प्रयोग होता है शरीर के अवयवों के विनाश आदि के लिए। अर्थात निमेष काल विभाजन की जो है सबसे सूक्ष्म अवधि है, उससे भी कम समय लगता है भावों के विनाश होने में, अर्थात उनका परिवर्तन होने में। विनाश का मतलब है भग्नानाम न पुनर्भावः, और जो भग्न हो गए, जिसका जो
तो उसका जो है पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भग्नानाम न पुनः भावः कृतम न अन्यमुपैति, और वो फिर दूसरा भी नहीं होता है। अर्थात निमेष काल विभाजन की जो सूक्ष्म अवधि है उससे भी कम अवधि जो सब लगता है भावों के विनाश में, और जब भावों का विनाश हो गया तो अब जो भाव से, जैसे मान लीजिए हम शरीर का ग्रहण करते हैं, जो शरीर आदि भावों का जब विनाश हो जाता है तो पुनः उनका सद्भाव नहीं देखा जाता, उनकी सत्ता नहीं देखी जाती, और अपना किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म का फल वो देख नहीं सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगनानाम पुनः न भावा कृतम न अन्यम उपैति च, उनके किया गया का जो दूसरा फल वो उसका नहीं करेगा। किंतु तत्वविदाम एतत् मदम यस्मात् तस्मात् स्व कारण, तो तत्व जानने वाले जो विद्वान लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, उनका जो यह कथन है, तो इसलिए प्राणियों में कार्य करने में तथा उसके अपने किए कार्य का फल भोगने में वो शरीर आदि भाव कारण नहीं है। तो कौन कारण है? क्रियापयोगे भूताना नित्या पुरुष संज्ञ का, क्रिया का जो फल है उसके उपभोग में जितने भी प्राणी हैं वो जो पुरुष संज्ञक जो है तत्व है, चेतन तत्व है, जिसको हम जीव भी कह देते हैं, आत्मा भी कह देते हैं, वही वस्तुतः फल भोग का कारण होता है, कर्ता भी यही होता है। शरीर केवल माध्यम होता है उस क्रिया के संपादन के लिए, क्योंकि बिना आत्मा जो है, इसलिए इसको शरीर ही कहा जाता है, बिना शरीर के किसी कार्य का संपादन नहीं करता है। तो इसलिए तत्वविदाम एतत् मतम, क्योंकि जो तत्वविदों का, ज्ञानियों का जो ये मत है, तस्मात् स कारण, इसलिए कारण कौन होगा? नित्या पुरुष संज्ञा कहा जीवात्म तत्व, पुरुष संज्ञक जो आत्म तत्व है वह क्रिया भोगे भूताना, भूतानाम क्रिया भोगे नित्या पुरुष संज्ञ का, तस्मात् स कारण, वही कारण होता है, दूसरा कारण नहीं होता है। कर्ता के रूप में उसी को हम देखते हैं। तात्पर्य यह है कि जो इंद्रियादि जितने भी हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय इत्यादि, उनके कार्यों की क्षण भंगुरता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वैसे भी क्रिया जो है वो क्षणद्वय अवस्थाई होती है। उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति, क्रिया का यही स्वरूप है। प्रथम क्षण में उत्पन्न होगी, द्वितीय क्षण में रहेगी, तृतीय क्षण में उसका नाम होगा। तो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये तीनों जो है क्षणद्वयावस्थाई माने जाते हैं। ज्ञान भी क्षणद्वयावस्थाई है, क्रिया भी क्षणद्वयावस्थाई है, और इच्छा भी क्षणद्वयावस्थाई है। तो इसलिए क्षणभंगुरता इनकी मानी जाती है। तो ये जो भाव हैं, ये क्षणभंगुरता दिखलाते हुए इनको यही बतलाया गया है कि इन इंद्रियादि भावों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों को फल भोगने के लिए कोई नित्य वस्तु ही हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। बिना नित्य वस्तु के स्वीकार किए वो कार्य हमको नहीं चल सकता है। इसलिए वो नित्य वस्तु जो है वो कौन है? तो पुरुष संज्ञक चेतना जो आत्म तत्व है, जिसको हम धातु भी कहते हैं, उसी का हम ग्रहण करते हैं। और आचार्य उदयनाचार्य भी अपने न्याय कुसुमांजलि में कहते हैं, नान्यत दृष्टम स्मरंतन्यो नैकम भूतमपक्रमात् वासना संक्रमो नास्ति न च गत्यंतरम स्थिरे। केवल चेतना को छोड़ करके न अन्यत दृष्टम, कुछ भी दूसरा नहीं देखा है। अन्य न स्मरति, वो भूत के अपक्रम का कोई दूसरा उसका स्मरण नहीं करते। वासना संक्रमण नास्ति, जो वासना है उनका भी संक्रमण नहीं हो सकता है। स्थिरे न च गत्यंतरम, उनकी स्थिर में कोई भी दूसरी गति नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर विवेचन है कि संपूर्ण फल भोग का करने वाला, कर्म करने वाला कर्ता के रूप में, फलभोग के रूप में हम नित्य पुरुष संज्ञक जो आत्म तत्व है उसी का ग्रहण करते हैं। अहंकारा फलम कर्म देहांतर गति स्मृति विद्यते सति भूतानाम कारणे देहमंतर। और जो प्राणी है, तो उन प्राणियों के का जो आत्म तत्व है वो शरीर नहीं है, शरीर भिन्न है, आत्म तत्व भिन्न। अहंकारम फलम कर्म देहांतर गति स्मृति, देह के अंदर रहता हुए भी देह के अंदर है, परंतु वो देह नहीं है, वो आत्म तत्व भिन्न है। तो आत्म तत्व जो अलग रहने पर ही वह अहंकार का भी वहन करता है और शुभाशुभ कर्म का भी वहन करता है। कर्म फल को, अहंकारा फलम, फलम माने फल दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म हो तो अशुभ कर्म हो, तो शुभाशुभ कर्म और उसका फल। और देहांतर्गति,
दूसरे शरीर में जाना, और ये उसका, हाँ, आत्म तत्व क्या है? इस जन्म में दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में दूसरे शरीर को, तीसरे जन्म में तीसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो भूतानाम कारणे सति देह मंतरा विद्यते, जितने भी प्राणी हैं उनका जो है कारण शुभाशुभ कर्म के कारण ही दूसरे उनको देह उनका माना जाता है, और उसका स्मृति भी उसी आधार पर मानी जाती है। क्योंकि प्रथम शरीर में जो स्मृति है, अगर दूसरे शरीर में षड़भंगुर मानते हैं तो बाल्यावस्था का शरीर दूसरा हुआ, इसके बाद युवावस्था का शरीर दूसरा हुआ। ऐसे ही शरीर बदलते परंतु स्मृति बनी रहती है। क्यों? तो स्मृति को मानने का कारण यही है कि वो जो शरीर है वो भिन्न हो सकता है, किंतु आत्म तत्व वही है, जो प्रत्येक जन्म में वही आत्म तत्व रहेगा, और इसी कारण से स्मृति भी रहती है। गीता भी इसी बात को कहती है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे लोग पुराने वस्त्रों को त्याग करके और नए वस्त्रों को, सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे आत्म तत्व भी जो है अपने जो है वृद्ध शरीर को त्याग करके और जीर्ण शीर्ण बीमारियों से ग्रस्त उस शरीर को त्याग करके नूतन शरीर को आत्म तत्व अपने कर्म के आधार पर को धारण करता है। इसी बात को और आगे आचार्य अत्रि कहते हैं जो है, प्रभवो न ह्यनादित्वाद् विद्यते परमात्मना पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहे छाद्वेष कर्मज। तात्पर्य क्या है कि प्रभवो न ही अनादित्वाद् विद्यते परमात्मा, अर्थात यह जो अनादि है, अनादि का तात्पर्य क्या होता है? न विद्यते आदि यस्य सह अनादि, इसका कोई आदि नहीं, कब से जन्म हुआ है इसका कोई पता नहीं है, तो ये अनादि है। तो अनादि होने के कारण ये जो परमात्मा का ये क्या है, ये परमात्मा का प्रभव नहीं है। अगर कोई कहे परमात्मा ने जीव को उत्पन्न किया तो गलत बात है, क्योंकि अगर वो परमात्मा ने उत्पन्न हुआ तो जब परमात्मा ने उसको उत्पन्न तभी उसकी सत्ता माननी चाहिए, तो फिर इसको अनादि आप नहीं कह सकते हैं। तो परमात्मा ने इसको उत्पन्न किया, इस आत्म तत्व को ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें अनादि नाम ही उसका प्रमाण है कि इसका कोई संग नहीं। और जो ये चतुर्विंशति राज संज्ञक जो पुरुष है, इसमें मोह है, इच्छा है, द्वेष है आदि, ये जो कर्म उत्पन्न होते हैं, तो कर्म होने के कारण इसको सकारण भी माना जाता है, अर्थात कारणों से युक्त भी है। निष्कारणत्व तो इसमें नहीं, अर्थात कारणा भाव नहीं है, किसी न किसी का कारण भी है, इसलिए उसको निष्कारणता उसकी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि सांख्य शास्त्र में जो वर्णित पुरुष परमात्मा स्वरूप जो अनादि है, जिसको सांख्य कारिका में कहा गया है न प्रकृति न विकृति पुरुषा, वह जो पुरुष है वो पद्म पत्रवद निर्लेप है, अर्थात किसी से उसका संबंध नहीं। और हमारे जो चरक हैं वो कहते हैं चेतना धातुज पुरुष, जो ये चेतना धातुज पुरुष है, जो षड धातु हैं अथवा चतुर्विंशति तत्वात्मक जो राशि पुरुष है, तो ये जो पुरुष है षड्धाधा अथवा चतुर्विंशत्यात्मक है अथवा राशि पुरुष नाम से जिसको हम भेद करते हैं, तो वही पुरुष यहाँ पर विचारणीय है, और वही आयुर्वेद शास्त्र का चिकित्स्य पुरुष है। अर्थात जो पंच महाभूत, पंच तन मात्रा, एकादश इंद्रिय आदि से, और जो हमारे अहंकार है, हम तत्व अहंकार मन आदि सबसे युक्त जो चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष है, वही पुरुष जो है ये चरक शास्त्र के लिए भी उपयुक्त है, चिकित्सा शास्त्र के लिए भी, तो उसी की चिकित्सा के विषय में चिंतन होता है। तो इसी की में जो है उत्पत्ति है, मोह है, इच्छा है, द्वेष जनित जो कर्म होते हैं, और कर्म के आधार पर उसकी स्थिति बनती है। इस प्रकार गुरु जी ने बताया कि जो हमारा चरक मत के अनुसार पुरुष है, चतुर्विंशति राशि पुरुष है और षड तन्मात्रा